स्टैंडर्ड। लास्ट टाइम हम लोग ने ट्राइंगल स्टार्ट किया था, तो ट्राइंगल का 3.1 हमारा हो गया था। तो आज अभी उसके आगे का लेते हैं हम लोग। अभी 3.2 स्टार्ट करने के पहले हम लोग को 3.2 में क्या रहेगा वो पहला देखना है। तो 3.2 में क्या रहेगा, तो 2 ट्राइंगल्स दिए रहेंगे, 3 ट्राइंगल्स, जो भी ट्राइंगल्स दिए रहेंगे वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे रहेंगे, कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट रहेंगे वो देखना है। अभी कौन से टेस्ट से क्या है, टेस्ट मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल समझो, अभी ये दो एक ट्राइंगल दिया है और ये दूसरा एक ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर ऐसा दिया है, ठीक है। अभी ये ट्राइंगल का ये मेजरमेंट और इसका ये एंगल, दोनों का एंगल समझो ये है रहेगा 80 और ये भी रहेगा अगर 80, मैं 90 नहीं लिख रही हूँ, अगर 80 है दोनों इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल, ये साइड से साइड ए बी देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, तुम लोग को क्या दिखाना है यहाँ पे, तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, इतना दिखाना है। तो कैसे है, तुम लोग को प्रॉपर्टीज दी रहेंगी कि ए बी इक्वल्स टू पी क्यू है और ये एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, दोनों कितना है, यहाँ पे आएगा गिवन और यहाँ पे आएगा ईच 80, ठीक है। और समझो ये वाला साइड ये वाली साइड से, मतलब साइड बी सी कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू आर, यहाँ पे भी ये रहेगा गिवन, ठीक है। तो ये साइड से ये साइड इक्वल है, ये एंगल से इक्वल है और ये साइड से इक्वल है, ऐसा अगर है तो ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू ट्राइंगल पी क्यू आर, कैसे, तो ये है साइड, ये है एंगल, ये है साइड एंगल साइड टेस्ट। तुम लोग को ये लिखते हुए भी तभी याद रखना है कि तुम्हारा सीक्वेंस जो है वो वैसे आना चाहिए, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंट टेस्ट, कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट, सॉरी। ये कभी है जब ये साइड एंगल साइड रहेगा। तो अभी 2 ट्राइंगल्स दिए हैं, वो दोनों ट्राइंगल्स के ये साइड से ये साइड इक्वल है, ये साइड से ये साइड इक्वल है, ये साइड से ये साइड इक्वल है, ऐसे तीनों साइड अगर इक्वल है तो वो हो जाएगा SSS कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट, तीनों साइड्स अगर इक्वल है तो। अभी दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल्स इक्वल है, इसमें भी ऐसा हो सकता है लेकिन सिर्फ साइड दिया है तो साइड ही लेना है। तीनों एंगल, दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल अगर इक्वल है तो ए दो एंगल इक्वल रहेंगे तो भी तुम लोग सिर्फ 2 एंगल का ए कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट लिख सकते हो, ठीक है। अभी ये कितना हो गया, 1 2 3, अभी ये हो गया SAS टेस्ट। फिर वैसा ही ये एक एंगल, ये ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये एंगल से इक्वल है। तो यहाँ पे एंगल साइड एंगल मतलब ASA टेस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद में अभी 90 डिग्री वाला मतलब राइट एंगल ट्राइंगल दिया है तुम लोग को, ये राइट एंगल ट्राइंगल अगर दिया है तो राइट एंगल ट्राइंगल का अपोजिट मतलब हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस एक ट्राइंगल का हाइपोटेनस दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेनस से अगर इक्वल है और दूसरा ये साइड कौन सा भी, एक साइड, एक तो हाइपोटेनस इक्वल दिया है और दूसरा दोनों में से कौन सा भी रिमेनिंग साइड जो है वो भी अगर कॉन्ग्रुएंट दिया है तो हाइपोटेनस साइड टेस्ट।
बहुत जरूरी है। साइड एंगल, साइड मतलब दो साइड का बीच का एंगल, यहाँ पे तीनों साइड्स, यहाँ पे तीनों एंगल, यहाँ पे दो एंगल का बीच का साइड एंगल, साइड एंगल, और यहाँ पे एक एंगल हाइपोटेनस और एक साइड दिया है तो हाइपोटेनस साइड टेस्ट। ठीक है, यही टेस्ट तुम लोग को अभी 3.2 में यूज होने वाला है। देखो यहाँ पे तुम लोग को भी दिया है, कौन सा दिया है, ASA टेस्ट, SAS, SSS और हाइपोटेनस साइड टेस्ट। ठीक है, अभी प्रैक्टिस सेट 3.2 ये सिर्फ समझ के लेना है, लेकिन जब भी एग्जाम्पल सॉल्व करना है तभी तुम लोग को ये ऐसा बना के प्रूव करके दिखाना है। सॉरी, अभी है प्रैक्टिस सेट 3.2। In each of the example given below, a pair of triangle is shown. Equal parts of triangles in each pair are marked with the same signs. Observe the figure and state the step by which the triangles in each pair are congruent. मतलब दो ट्राइंगल्स दिए हैं और कॉन्ग्रुएंट वाले जो पार्ट्स है वो भी दिए हुए हैं, इक्वल पार्ट्स भी दिए हैं, तो हम लोग को वो ट्राइंगल्स कौन से सिर्फ लिखना है, शो नहीं करना है। ठीक है, ABC PQR, इससे ये है, इससे ये है और इससे ये। अभी तीनों सिर्फ साइड दिख रहा है तुम लोग को कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ पे लिखो साइड ट्राइंगल ABC, ये है कॉन्ग्रुएंट का साइन, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, रीजन रहेगा SSS टेस्ट। ठीक है, फिर सेकेंड दिया है ये XYZ LMN, तो अभी यहाँ पे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड मतलब ट्राइंगल XYZ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल LMN, कौन सा टेस्ट है, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। ठीक है, अभी थर्ड दिया है डायग्राम में, एंगल, एंगल से एंगल दिया है, साइड से साइड दिया है, और थर्ड एंगल से एंगल दिया है, मतलब एंगल साइड एंगल टेस्ट। हाँ, अभी फोर्थ क्या दिया है तुम लोग को, LMN PTR, अभी देखो ये 90 डिग्री का एंगल है और 90 के अपोजिट हाइपोटेनस इक्वल है, यहाँ पे भी 90 का अपोजिट हाइपोटेनस इक्वल है और एक साइड कॉन्ग्रुएंट दिया है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस साइड टेस्ट। ठीक है, ऐसे ही तुम लोग को यहाँ पे टोटल इतना 4 ही दिया है तो वो करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया है, ऑब्जर्व द इंफॉर्मेशन
अभी सेकेंड क्या दिया है, ऑब्जर्व द इंफॉर्मेशन शोन इन पेयर्स ऑफ ट्राइंगल गिवन बिलो, state the test by which the two triangles are congruent, write the remaining congruent parts of the triangle. A B C P Q R, इससे ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट दिया है, ये वाला दिया है, तो अभी हम लोग को ये दो ट्राइंगल कौन से टेस्ट है, अभी वो लिखना है। टेस्ट कौन सा है, एंगल साइड एंगल ए एस ए टेस्ट है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन हम लोग को वो अभी दिखाना है। तो अभी in triangle ABC and triangle PQR, angle B congruent to angle Q, side BC congruent to side QR, angle C congruent to angle R, ये तीनों को मिला के रीजन आएगा गिवन। रीजन ज्योमेट्री में बहुत जरूरी है, वो लिखना कंपलसरी है। देयरफॉर, तो अभी एंगल साइड एंगल, ट्राइंगल ABC congruent टू ट्राइंगल PQR, रीजन एंगल साइड एंगल टेस्ट। ठीक है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं लिखना है। अभी और क्या उन्होंने बोला है, राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। अभी यहाँ पे ये एंगल से ये एंगल दिया, ये एंगल से ये एंगल दिया, मतलब एक एक थर्ड एंगल बचा है, वो एक है, और साइड में भी एक ही साइड दिया है, मतलब दोनों ये साइड से ये साइड आएगा, ये साइड से ये साइड कॉन्ग्रुएंट आएगा। तो यहाँ पे साइड AB कॉन्ग्रुएंट टू साइड PQ, साइड AC congruent to side PR। अभी देखो, इसको लिखने के दो तरीके हैं। एक तो तुम लोग अभी साइड निकाला है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अभी यहाँ पे ये करस्पॉन्डिंग साइड है, इसके लिए करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अभी मैं एंगल भी दिखाने वाली, यहाँ पे एक एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, तो ये तीनों को मिला के अगर सिर्फ एंगल लिखूंगी तो यहाँ पे आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, साइड रहेगा तो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, बट ये दोनों है तो यहाँ पे आएगा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सीपीसीटी, इसको बोलते हैं सीपीसीटी शॉर्टकट। इसके ले लो, अभी दोनों दिखाया, साइड और एंगल दोनों है, इसके लिए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, सिर्फ साइड दिखाया तो करस्पॉन्डिंग साइड, सिर्फ एंगल दिखाया तो करस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों एक साथ लिखा है, इसके लिए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। अभी सेकेंड क्वेश्चन, ये डायग्राम है P Q
से ये साइड इक्वल है, ये साइड से ये साइड इक्वल, इतना ही दिया है। सिर्फ दो ही कुछ तो प्रॉपर्टीज दी है, थर्ड वाला कुछ भी दिया नहीं है हम लोग को, बट थर्ड वाला है। थर्ड वाला क्या है इसमें, तो यहाँ पे ये जो एंगल दिया है, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो वो भी है हम लोग को, अगर दिया नहीं इसके लिए हम लोग अरे नहीं दिया तो कैसे आएगा, ऐसा नहीं है। तो कुछ भी नहीं दिया, अगर ये नहीं दिया है लेकिन ये रहता ही है वर्टिकली अपोजिट एंगल, नहीं दिया है तो हम लोग ये साइड से ये साइड नहीं ले सकते, नहीं दिया है इसके लिए। समझ में आ रहा है। ये साइड कभी इक्वल होगा जब ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हो जाएंगे, तभी वो दोनों साइड जो है वो भी इक्वल हो जाएगा, लेकिन वो लोग ने गिवन में दिया नहीं है। अगर गिवन में नहीं दिया है तो हम लोग ये ट्राइंगल इसके लिए कि वो एक प्रॉपर्टी है, वो अपोजिट ट्राइंगल है, इसके लिए कॉन्ग्रुएंट है वो, ठीक है। तो अभी इन ट्राइंगल पी टी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, अभी यहाँ पे पीटी साइन भी देखने का, यहाँ पे ये पीटी को इक्वल कौन सा दिया है, टीएस दिया है, पीटी कॉन्ग्रुएंट टू टीएस, एंगल पीटीक्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, यहाँ पे इसको चाहिए तो लिखो गिवन पीटीक्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आरटीएस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और फिर सेकेंड थर्ड साइड क्यूटी, अभी मैंने यहाँ पे पी टी क्यू पहला ट्राइंगल लिया है, इसके लिए उसका ही प्रॉपर्टी ये साइड लेफ्ट हैंड साइड आएगा और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जो ट्राइंगल है वो आएगा। लिखते वक्त बरोबर लिखो क्या क्या लिख रहे हो तुम लोग। अभी क्यूटी से रिलेटेड कौन है, टी आर, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल PTQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RTS, रीजन है साइड एंगल साइड टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट, ठीक है। तो अभी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से रहे उसके, साइड PQ कॉन्ग्रुएंट टू साइड RS, PQ इक्वल्स टू RS, और ये एंगल से इक्वल ये वाला एंगल हो जाएगा और ये वाला एंगल से ये वाला एंगल हो जाएगा। एंगल PQT कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQT कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TRS, तुम लोग ने पैरेलल लाइंस देखा रहेगा, वही है, वैसा ही है वो। फिर Z वाले जो एंगल्स बन रहे हैं वो ट्राइंगल QPT कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TSR, रीजन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अभी थर्ड क्वेश्चन है, कितना टोटल है, 6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं तुम लोग को 4 क्वेश्चन तक दिखाऊंगी और उसके बाद का 5th और 6th होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन है from the information shown in the figure state the test assuring the congruence of triangle ABC and triangle PQR। दो ट्राइंगल्स, ये तुम लोग थर्ड वाला भी कर सकते हो,
वो भी तुम लोग करो। सिर्फ फोर्थ वाला थोड़ा अलग है, तो मैं फोर्थ वाला आप लोग को बताऊंगी। LMNP, इसमें अभी LM कॉन्ग्रुएंट दिया है PN से, और ये LN जो है वो MP से कॉन्ग्रुएंट दिया है। ठीक है, तो अभी थर्ड वाला कुछ भी पार्ट दिया नहीं, तो थर्ड वाला पार्ट उसमें है, कौन सा है वो देखो। इन ट्राइंगल LMN एंड ट्राइंगल MNP, फर्स्ट जो दिया है वो लिखेंगे। साइड LM कॉन्ग्रुएंट टू साइड PN, फिर ये सेकेंड वाला साइड LN कॉन्ग्रुएंट टू साइड PM। ठीक है, अभी थर्ड साइड तो दिया नहीं ना, थर्ड एंगल भी दिया नहीं है, बट ये दोनों ट्राइंगल में ये MN जो है ये कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में वो है, तो यहाँ पे आएगा ये दोनों का रीजन क्या रहेगा, गिवन। और फिर है साइड MN कॉन्ग्रुएंट टू साइड MN, रीजन आएगा कॉमन साइड। तो अभी S पेस्ट दोनों को दोनों एंगल ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। देयरफॉर ट्राइंगल LMN कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MNP, रीजन S टेस्ट। ठीक है, और फिर रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट, अभी तीनों साइड्स तो आ गए, तो बचे क्या, एंगल्स बचे हैं। तो ये L से कॉन्ग्रुएंट P है, M से कॉन्ग्रुएंट N है, और ये वाला छोटा जो N है उससे ये M कॉन्ग्रुएंट रहेगा। अभी उसको कैसा लिखना है, एंगल MLN कॉन्ग्रुएंट टू एंगल MPN, फिर एंगल LMN कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PNM, एंगल अभी ये वाला LNM कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PMN। तो तीनों को मिला के क्या आएगा, अभी यहाँ पे हम लोग ने सिर्फ एंगल्स ही दिखाए हैं, इसके लिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, उसको तुम लोग शॉर्टकट में भी लिख सकते हो, CACT। CACT मतलब C मतलब करस्पॉन्डिंग, A मतलब एंगल्स, कॉन्ग्रुएंट C और T ट्राइंगल का। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में भी वही ऐसा ही है, दो साइड्स दिया है बट थर्ड साइड दिया नहीं, तो थर्ड साइड कॉमन है। और सिक्स्थ क्वेश्चन खुद से करो। ये सब पूरा होमवर्क 3.2 एक्सरसाइज जो है वो करके दिखाना है। फिर नेक्स्ट हम लोग को थ्योरम्स देखना है, लेकिन पहला उसका ये होमवर्क करके दिखाओ।